तो हेलो दोस्तों। मेरा आप सबका मेरा आप सबके YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। कैसे भूकंप आता है? ऐसे आता है भूकंप। फील तो कर ही लिए होंगे। हाँ। तो चलिए अब स्टार्ट भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? पढ़िए। क्वेश्चन अब पढ़िए, आंसर वो हम बताते हैं। क्वेश्चन हुआ है भूकंप के बारे में प्रस्तुत। क्या लिखा है जी? विस्तृत विस्तृत व्याख्या व्याख्या के। करें। तो आंसर वो हम बताते हैं, थोड़ा हम्म रुकिए। भूकंप तो पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गति लगातार होती रहती है, लेकिन गति के बीच में इन तैरती हुई प्लेटों में कभी कभी आपस टकरा जाती है, जिससे भूकंप उत्पन्न हो जाता है। भूकंप विस्फोट भी ज्वालामुखी विस्फोट भी भूकंप के आने की संभावना को बढ़ा देती है। और थोड़ा आगे जान लेते हैं कि आगे में क्या होता है। गजब। तो ये तो पढ़ लिए कि कैसे आता है, अब कारणवा को चाहिए ये जान लेते हैं। तो कारणवा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कारण लिखना है। और पृथ्वी पर मौजूद 7 बड़े प्लेटें जो होती है, जो 7 महादेश है वो बड़ी प्लेटें होती हैं, और जो छोटे छोटे 20 प्लेटें हैं जो टकराती हैं जब आपस में ऐसे ना, तो भूकंप ऐसे होता है भट दबर। अब थोड़ा जानते हैं इसका प्रक्रिया भी कि आती कैसे है। तो जब प्लेटें जो होती है वो टकराती है या फिर से खिसक जाती है, ऐसे खिसक जाती है फिर टकरा जाती है ऐसे, तो उसके पीछे ना ऐसे ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा। वही ऊर्जा ना जब पृथ्वी का धरातल के ऊपर आता है, ऐसे उससे आता है ना, ऐसे ऐसे सा आता है ऊपर में, हिलते हुलते हुए डोलते डोलते इस तरह से ऐसे ऐसे। तो उस इसमें से एक वेव होता है, एक तरंग होता है। वही जब ऊपर पहुंचता है तो धरती ऊपर हम लोग को फिर भूकंप महसूस हो जाता है, जिससे हम लोग भी धर्मुरा जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि केंद्रवा के बारे में, क्योंकि किसी एक शुरुआत कहाँ होता है। तो जहाँ शुरुआत होता है इसको बोलते हैं केंद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर ही बोलते हैं बाबू। हाइपोसेंटर। हाँ। तो पृथ्वी के नीचे वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप शुरू होता है। उसको केंद्र कहते हैं। हाँ, उसको अंग्रेजी में फोकसो कहते हैं और हाइपोसेंटरो बोलते हैं। तो दोनों सब तीनों बातें याद रखिएगा कि तीनों चीज़ों पूछ लेता है कभी कभी। तो अच्छा। नया नया बाबू लोग रहेंगे ना आप लोग ना, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। इसे तीनों नंबर याद रख लीजिएगा, इसलिए हम अच्छा तीनों लिख ठीक दिए हैं है। यहाँ पर ही। ये तो समझ गए, पर ये ऊपरी केंद्र का है। ऊपर इपिसेंटर। हाँ, एपिसेंटर आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, लेकिन ऊपरी केंद्र का इसका हिंदिया होता है, इसका एक और नाम होता है। तो ऊपरी केंद्र हम लिख दिए आराम से समझने के लिए बचपन सबके। तो ऊपरी केंद्र से हम लोग एपिसेंटर भी बोलते हैं, जो पृथ्वी केंद्र के ठीक ऊपर होता है, अच्छा। जहाँ पे जमीन की सतह पर स्थित बिंदु होता है। मतलब जहाँ पे सबसे पहले धरती के ऊपर में जहाँ भूकंप महसूस होता है ना, उसी को एपिसेंटर कहते अभी हैं। समझे, मतलब धरती के अंदर जहाँ भूकंप निकल बनता है उसको केंद्र कहते हैं। और हाँ, उसका असर धरती पर जहाँ दिखता है उसको ऊपरी एपिसेंटर। केंद्र कहते हैं, यानी हाँ, एपिसेंटर का। एपिसेंटर कहते हैं। हाँ हाँ। अरे अब तो समझ में आ गया। अब मास्टर हमको समझावे नहीं करता था इस तरह से। तो अब आगे थोड़ा पढ़ लीजिए कि आखिर उदाहरण से कुछ से कितना तरह का भूकंप होता है। ऐसे तो पहला जो भूकंप होता है, नहीं तो पढ़ ही लिए होंगे आप ऊपर में भूकंप के उदाहरण और प्रकार। तो उदाहरण भूकंप देख। का प्रकार भी होता है? होता है बाबू, होता का है। होता है? पढ़िए ना, पढ़ते हैं। टेक्टोनिक भूकंप होता है, जो प्लेटों का टकराने से होता है। ये सबसे आम होता है, मतलब ये आमतौर पे भूकंप आने का कारण यही होता है ज़्यादातर। दूसरा में होता है ज्वालामुखी भूकंप। जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है ना, तो संभावना जब बढ़ जाता है भूकंप आने का, तो वो होता है ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा में होता है भूकंप झुंड, मतलब छोटे बड़े भूकंप सब एक के साथ आता है। छोटा ढाप ढूप होता रहता है, भम भूम होता रहता है, तभी के बड़ा बड़ो। बाद हाँ, तो वही होता है, उसी को बोलते हैं भूकंप झुंड। झुंड। एक होता है मानव निर्मित। मानव का कहीं पे ऐसा कोई होगा, प्राकृतिक घटना होबे नहीं करेगा जहाँ मानव का हस्तक्षेप है ना रहे। तब मानव सब चीज़ में आगे रहता है, यह सब में आगे भूकंप लावे में। तो पढ़िए के कहा लिखे हैं मानव निर्मित। जब परमाणु जब विस्फोट करते हैं मानव लोग, जब एक दूसरे देश पर छोड़ता है, तो उसमें परमाणु ने जब निरीक्षण करता है तब उसको ब्लास्ट होता है ऐसे। एक मूवी आता है पोखरन, याद है पोखरन? हम्म। उसमें परमाणु का ऐसी निरीक्षण होता है राजस्थान में, पोखरन वाला जगह में। हाँ। वही परमाणु जब होता है निरीक्षण ना, तो नीचे धरती पूरा हिल जाता है। अभी समझे। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब परमाणु विस्फोट होता है तब पूरा धरती उड़ा देता है वो, मतलब बहुत से लोगों को जान माल हानि हानि हो जाता है उसमें। वो भूकंपो आ जाता है उसमें। जब बड़ा बड़ा खदान होता है, उसमें बड़ा बड़ा खदान से जब विस्फोट करता है, डायनामाइट जब फोड़ता है, उसमें भूकंप आने की संभावना हो जाता है। तो ये सब कुछ उदाहरण था बाबू और प्रकार था, ये सब पढ़ लेना ये बहुत ज़रूरी है।
और लास्ट में इसको जरूर होता है कि इसको नापते कैसे, तो देखिए नापने के लिए यहाँ लिख दिए आपके लिए हम, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रिक्टर पैमाना, इसको याद रखिएगा, रिक्टर रिक्टर स्केल या फिर रिक्टर पैमाना। इससे एक अंग्रेजी नंबर में रिक्टर स्केल बोलते हैं और हिंदी में रिक्टर पैमाना बोलते पैमाना। हैं, स्केले को पैमाना बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो अगर इतना याद है तब 15 नंबर जेब में, नहीं तो 15 फिर नंबर जाइए नहीं, ढूंढिए। 15 नंबर जेब में ना तो 5 नंबर तो मिल जाएगा ऐसे, एक नंबर ये लिखिएगा नहीं, मतलब ये पैमाना वाला रिक्टर पैमाना मिलता है, एक नंबर तो आपको ऐसे दे देगा मास्टर आँखें चिप करके। अखियाँ बंद तो करके। चलिए आज के इंजॉयमेंट आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बाबू साहब। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को फॉरवर्ड करते जाइएगा, ठीक है। तो हाँ, चलिए, दोस्तों के भी बताइए कि पढ़ बाबू। एग्जाम मार लो बहुत जल्दी, तो चलो पढ़ा, हाँ, हमें ना अलविदा ले ही हो, बाय। मिलो जो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जोहार।